ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी के शिकारियों ने बादशाह का बाज पकड़ना। एक दिन गुरु जी लाहौर दिशा की ओर दूर तक शिकार खेलते चले गए। उधर बादशाह शाहजहां भी शिकार पर चढ़ा हुआ था और उसने डेरा तंबुओं कनातों में अटारी लगाया हुआ था। उस दिन वह शिकार पर चढ़कर अमृतसर की ओर आ गया। बादशाह के शिकारियों ने एक सुरखाब के पीछे अपना बाज छोड़ा। उधर से गुरुजी के शिकारियों ने भी अपना बाज छोड़ दिया। गुरुजी का बाज सुरखाब को पकड़कर नीचे आ गया तो उसके साथ बादशाह का बाज भी आ गया। गुरुजी के शिकारियों ने दोनों बाज पकड़कर बांध लिए। बादशाह का सफ़ेद बाज देखकर गुरुजी बड़े खुश हुए। धन गुरु नानक। जब बादशाह का बाज वापस न गया तो उसके शिकारियों ने उसकी भाल करके देखा कि उनका बाज गुरुजी के पास है, परंतु उन्होंने जब गुरुजी से बाज मांगा तो आप जी ने कहा, यह अब हमारी शरण में आ गया है, यह हम किसी को नहीं दे सकते, यह हमारे पास ही रहेगा। धन गुरु नानक। जब गुरुजी की इस बात का शाहजहां को पता चला तो उसने अपने अहिलकार मुखलिस खां को 7,000 सैनिक देकर भेजा कि गुरुजी को बाज सहित पकड़कर मेरे पास ले आओ। मुखलिस खां जब तैयारी करने लगा तो गुरुजी को लाहौरी सिखों ने इस तैयारी और शाही आज्ञा की खबर दे दी। धन गुरु नानक। लोहगढ़ का किला निर्माण। यह खबर सुनकर गुरुजी ने शाही सेना की रोक के लिए शहर से लाहौर की दिशा में एक ऊंचे टिल्ले पर एक ही दिन रात में ही बहुत सारे आदमी लगाकर एक मजबूत घेरा बना दिया। धन गुरु नानक। इस कच्ची घड़ी के अंदर शस्त्र और बारूद देकर 500 योद्धा बैठा दिए। गुरुजी ने इसका नाम किला लोहगढ़ रखा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला युद्ध मुखलिस खां से। दूसरे दिन संध्या के समय तुर्क सेना ने शहर पर हमला कर दिया। सिख योद्धाओं ने डट कर मुकाबला किया, परंतु तुर्क सेना ज़्यादा और अच्छे शस्त्रों सहित होने के कारण सिखों को अपनी कुछ कमजोरी लगी तो गुरुजी ने अपने कुछ योद्धाओं से कहा कि महलों में से सारे परिवार को निकालकर रामसर की ओर चलो। तब सिखों का जल्द ही महलों में जाकर सारे परिवार को रामसर ले गए और गुरुजी भी जत्थे लेकर वहां पहुंच गए। धन गुरु नानक। उपरांत तुर्क सेना ने शहर में प्रवेश करके गुरुजी के घर लूट लिए और वह मिठाई भी लूटकर खा गए जो बीबी के विवाह के लिए तैयार की गई थी। गुरुजी ने वचन किया था कि इसको तुर्क खाएंगे, यह सिखों को नहीं दी तो इसे तुर्क खाएंगे। धन गुरु नानक। रामसर से गुरुजी ने योद्धाओं के एक जत्थे को साथ लेकर अपने सारे परिवार को जबाल भेज दिया। निश्चित होकर तुर्क सेना का मुकाबला करते हुए युद्ध लोहगढ़ के किले से गुरुजी के महल और रामसर से होते हुए रातों रात तरनतारा के रास्ते चब्बे गांव की सीमा पे पहुंच गया। इस समय तक मुखलिस खां के कुछ आदमी मर चुके थे और कुछ जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। केवल 1,000 के लगभग ही योद्धे उसके पास रह गए थे। धन गुरु नानक। यहाँ दोनों ओर से डट कर मुकाबला हुआ जिसमें मुखलिस खां बहुत सारे सैनिकों सहित मारा गया और उसके बाकी के आदमी
मैदान छोड़कर भाग गए। मैदान खाली देखकर गुरुजी ने अपने शहीद योद्धाओं को इकट्ठा करके उनका संस्कार कर दिया और तुर्क सेना के मुर्दे को गड्ढे में दबा दिया। इस स्थान पर जहाँ युद्ध हुआ था, गुरुद्वारा संगराना साहिब कायम है। शहीदों की याद में यहाँ वैसाखी के पूर्णिमा को हर साल मेला लगता है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।